हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक्शन प्रायोरिटी। जी हाँ, जो AIAG प्लस VDA FME में रिस्क प्रायोरिटी नंबर की जगह एक्शन प्रायोरिटी दिया गया है। इस एक्शन प्रायोरिटी को टेबल में कैसे देखते हैं? जो एक्शन प्रायोरिटी टेबल है यानी AP टेबल है, उसमें सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन की हेल्प से एक्शन प्रायोरिटी को कैसे देखते हैं, आज हम इस टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जो आपका न्यू फॉर्मेट है FMEA का, उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे आप सेवरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन लेते हैं। उसके बाद आप एक्शन प्रायोरिटी टेबल में जा करके कैसे उसको निकालते हैं कि आपकी AP H आएगी, L आएगी या M आएगी। ओके, जैसा कि आपको पता है कि AIAG प्लस VDA जो न्यू FMEA है, वो उसका फर्स्ट एडिशन 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसमें 7 अप्रोच है। जिसमें स्टेप 4 जो आपका बात करूँ अगर 4th अप्रोच की, जिसमें फेल्योर एनालिसिस, और 5th अप्रोच जिसमें रिस्क एनालिसिस है। 4th अप्रोच में आप सेवरिटी की वैल्यू डालते हैं और 5th अप्रोच यानी कि रिस्क एनालिसिस में आप अकरेंस और डिटेक्शन की वैल्यू डालते हैं। फिर उन दोनों अप्रोच की हेल्प से आप एक्शन प्रायोरिटी टेबल पे जाते हैं और वहां से आप AP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि आपकी H आ रही है, L आ रही है या M आ रही है। ओके, यानी कि लो, मीडियम और हाई। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं कि एक्शन प्रायोरिटी की जो टेबल है उसमें 1000 कॉम्बिनेशन है, 1000 कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ सेवरिटी की टेबल, जैसा कि आपने देखा होगा न्यू FME में। ओके, कैसे उसमें योर प्लांट, इन शिप टू प्लांट और इंडिविजुअल के हेल्प से उसको कैसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, डिटेक्शन, सेवरिटी और अकरेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्शन प्रायोरिटी टेबल, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे एक्शन प्रायोरिटी टेबल देखना सीखेंगे। ओके, तो हमने मान लीजिए कि किसी आपके कोई एक FME है जिसमें आपने जो फेल्योर एनालिसिस है, जहाँ पे आप फेल्योर एनालिसिस करते हैं, वहाँ पे आपने सेवरिटी डाली है 5। ओके, सेवरिटी की वैल्यू है आपकी 5, यानी कि आपने एक्शन प्रायोरिटी के लिए आपने सेवरिटी डाली है 5। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करी, 5 वैल्यू डाल दी है। ओके, FMEA में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सेवरिटी की वैल्यू 5 डाली है। ओके, उसके बाद तो हमने यहाँ पे टेबल को देखने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू पुट आउट करी है क्या, 5। ओके, अब हम देखेंगे अकरेंस। अकरेंस क्या है हमारे लिए? अकरेंस हमने क्या है यहाँ पे लिया है 2। हम रिस्क एनालिसिस में जाएंगे और अकरेंस हमने लिया है 2, तो हम एक्शन प्रायोरिटी टेबल में अपने लिए यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद डिटेक्शन हमने FMEA में हमने डिटेक्शन लिया है 7। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्शन प्रायोरिटी में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7। ओके फ्रेंड्स, तो 2 and 7 ये वैल्यू आ जाएगी 5, 2 and 7। अब हमें क्या करना है कि हमें एक्शन प्रायोरिटी टेबल में देखना है कि जो AP की वैल्यू है वो H आएगी कि M आएगी कि L आएगी, इस 5, 2 और 7 की हेल्प से। तो कैसे देखते हैं? ये है सेवरिटी का कॉलम, ये है अकरेंस का कॉलम और ये है डिटेक्शन का कॉलम। ओके, सेवरिटी है हमारी 5, तो हम चलेंगे नीचे सेवरिटी की कॉलम पे और हम देखेंगे कि 5 कहाँ पे आ रहा है। तो 5 हमारा आ रहा है प्रोडक्ट और प्लांट इफेक्ट यानी कि मॉडरेट में। यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 5। 4 to 6 यहाँ पे एक्शन सेवरिटी है, तो यहाँ पे हम वैल्यू 5 काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू 5 काउंट करेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद हमारी वैल्यू जो है वो अकरेंस की वैल्यू है हमारी 2। तो जो हमारी सेवरिटी आई है उस जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, स्टैंडर्ड जो डिफाइन की गई टेबल पे, उसके सामने आपको देखना है कि जो अकरेंस है, अकरेंस का जो कॉलम है, अकरेंस का कॉलम है आपका ये वाला, तो उसमें जो अकरेंस की वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है क्या, 2। तो इसको आप हाईलाइट करिए 2 को। ठीक है, अब आएंगे डिटेक्शन क्या है आपके पास 7। तो 7 डिटेक्शन को आपको देखने के लिए अब आपने क्या किया, यहाँ पे सेवरिटी ले ली, यहाँ पे ले लिया आपने अकरेंस। अब डिटेक्शन क्या है आपके पास 7,
तो ये डिटेक्शन का टेबल है, डिटेक्शन का टेबल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले लेंगे 7, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया 4 to 5, 4 to 6 यहाँ पे, तो हमने 5 यहाँ से सेलेक्ट किया, 2 से 3 यहाँ पे तो हमने 2 यहाँ से सेलेक्ट किया, और इसी के जो ये एरिया जो डिफाइन किया गया है यहाँ पे, इसी में 7 हमने डिटेक्शन यहाँ से सिलेक्ट किया, 7 to 10 है यहाँ पे, तो 7 हमने डिटेक्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। तो हमारी जो AP की वैल्यू है वो क्या आएगी L, यहाँ पे जो एक्शन प्रायोरिटी है वो क्या आ जाएगी आपकी L, ये आ जाएगी L। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने FMEA में देखा, हमने यहाँ पे 5, 2 और 7 और एक्शन प्रायोरिटी आई है L। तो इस प्रकार से एक्शन प्रायोरिटी की जो टेबल है उसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल और लें, मान लीजिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ले लीजिए कि आपकी जो सेवरिटी है 8, ठीक है। यहाँ पे आप ले लीजिए 4 और यहाँ पे आप ले लीजिए 6, ठीक है। एक ये एग्जांपल है। तो आप कैसे देखेंगे, अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें एक्शन प्रायोरिटी क्या आएगी, ठीक है, 8, 4 और 6 में। तो हम आपको बता भी देते हैं, 8 आपके पास है तो आप यहाँ से लेंगे 8, प्रोडक्ट और इफेक्ट हाई है, यहाँ पे 8 आएगा, 7 to 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अकरेंस है वो 4 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, 4 यहाँ पे आ गया अकरेंस में 4। उसके बाद डिटेक्शन आपका है 6, तो यहाँ पे आप चलेंगे डिटेक्शन 6 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो जो आपकी AP की वैल्यू हो जाएगी M। ओके, तो 7 to 8 यहाँ से हमने सेवरिटी उठाई, 5 यहाँ से अकरेंस, डिटेक्शन यहाँ से 6, तो आपकी जो एक्शन प्रायोरिटी वो क्या होगी M। तो इस प्रकार से जो VDA AIAG प्लस PDA का जो FMEA आया है न्यू, उसमें एक्शन प्रायोरिटी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं और FMEA में डालते हैं। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।